जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो कई लोगों के सवाल आए हैं कि जब भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके समक्ष बैठते हैं, उनको दीप प्रज्वलित करते हैं, उनकी चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमारे मन में कई डाउट है ना खड़े होते हैं। तो इन डाउट को क्लियर करने के लिए वे गूगल पर सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, फेसबुक पर जाते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने में आज की वीडियो में आई हूँ, और साथ में मैं वीडियो के एंड पे आपको एक ऐसा पावरफुल रेमेडी भी बताऊंगी, जिसको आप करेंगे ना तो हनुमान जी की कृपा तो आप पर होगी ही होगी, साथ में है ना आपको प्रभु श्री राम जी की कृपा आपके ऊपर असीम होगी। तो जानने के लिए आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। और मैं कौन, मैं अनुपमा, जहाँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने उपायों से आपकी हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आया है कि हम हनुमान जी की पूजा किस तरह से करें कि वो हमारी सारी परेशानियों को दूर करके हमारी समस्त इच्छा पूरी कर दें। तो देखो, ये हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हमारे लाइफ में कई तरह के संकट आते हैं, और जब भी संकट आते हैं तो हनुमान जी के पास जाते हैं, कि हम सब जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी को कहते हैं, और अगर उनके पास जाते हैं वो हमारे सारे संकट को तुरंत दूर कर देते हैं। तो जब मतलब हमारी तो यही पूछा गया है कि हनुमान जी की किस तरह से पूजा करें कि वो हमारी सारी परेशानियों को खत्म कर दे। तो मेरी या आपकी या हम सबकी मतलब कोई ना कोई फेवरेट चीज तो होती ही है। अगर कोई फेवरेट चीज हमें देता है तो हम कितने खुश होते हैं कि उसने मुझे मेरी फेवरेट चीज दी, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, उसने मुझे फेवरेट चीज मतलब मेरी फेवरेट चीज दी, हम बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह हनुमान जी की भी कोई ना कोई तो फेवरेट चीज होती ही होगी। तो आप जानते हैं हनुमान जी की फेवरेट चीज क्या है? हनुमान जी की सबसे फेवरेट चीज है राम नाम का जाप। अगर आप हनुमान जी को राम नाम का जाप हनुमान जी के सामने करते हैं, या राम नाम का जाप उनको समर्पित करते हैं, तो वो इतने खुश होते हैं कि आपकी तुरंत विश को पूरा कर देते हैं, आपकी सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। या आपको कुछ नहीं आता, आप हनुमान जी के सामने सीताराम 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 का जाप करते रहे, तो हनुमान भी सोचेंगे मेरे सामने मतलब यहाँ कौन है जो सीताराम सीताराम का जाप कर रहा है। और वो आपको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि भाई ये तो सीताराम सीताराम का जाप कर रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी सीताराम का जाप होता है या रामायण होती है ना, वहाँ 100% हनुमान जी आते हैं, किसी ना किसी रूप में आए, हम उन्हें पहचान पाए या ना पहचान पाए, लेकिन आते 100% है। तो आपको हनुमान जी की कोई पूजा नहीं आती, कोई विधि नहीं आती, मतलब कुछ नहीं आता हनुमान जी का आपको। तो सिर्फ आप है ना राम सीताराम 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 का जाप हनुमान जी के सामने करना चालू कर दो, तो हनुमान जी इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि वो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे, आपकी सारी तकलीफों को, सारी मुश्किलों को है ना एकदम हर लेंगे। तो इस तरह से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा करने के लिए विशेष अनुष्ठान करें, या मतलब कुछ भी करें। तो आप सिर्फ राम नाम का जाप करें, और यही राम नाम का जाप हनुमान जी को समर्पित करते हैं, तो हनुमान जी आपसे बहुत खुश हो जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हम हनुमान जी को खुश करने के लिए उन्हें कौन सा भोग लगाएं। तो देखो, हम हनुमान जी को बूंदी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, हम हनुमान जी को बूंदी का भोग भी लगा सकते हैं, हम हनुमान जी को गुड़ चने का भोग भी लगा सकते हैं, हम हनुमान जी को चूरमा का भोग भी लगा सकते हैं। तो अब हनुमान जी को जब भी मतलब बूंदी का लगाओ, या गुड़ चने का लगाओ, या चूरमा का लगाओ, जब भी किसी चीज का भोग लगाओ ना, उसमें तुलसी का पात्र जरूर डाल दो। क्योंकि रामायण में भी एक वाक्य में कहा गया है, जब हनुमान जी को बहुत जोर से भूख लगी तो उन्होंने सीता मैया से कहा, मैया मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। तो सीता मैया बोली, सीता मैया जब हनुमान जी के लिए भोजन लेकर आई, तो सीता मैया भोजन करा रही थी, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की तो भूख शांत ही नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी के भोजन में एक तुलसी का पात्र डाल दिया। जब उन्होंने हनुमान जी के भोजन में तुलसी का पात्र डाला, तब जाके हनुमान जी को है ना शांति मिली थी। तो आप जब भी हनुमान जी को भोग लगाएं, चाहे बूंदी का लगाएं, चाहे फिर चूरमे का लगाएं, चाहे फिर गुड़ चने का लगाएं, जिस चीज का भी लगाएं, उस चीज में ना आप एक तुलसी का पात्र जरूर डाल दें। तो आपको हनुमान जी को इस तरह से भोग लगाना है। अब तीसरा प्रश्न प्रश्न आता है कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड किस पाठ का करने से हमारी सारी परेशानियां खत्म होती हैं। तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा दोनों ही सिद्ध पाठ हैं, ये दोनों ही बहुत सिद्ध पाठ हैं। अगर हम इन पाठों को करते हैं तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, दोनों पाठ ही फलदायी हैं। अगर माता पिता के दो बच्चे होते हैं तो उनमें कंपेयर हम उनमें कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों बराबर ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि हनुमान चालीसा का जो हम पाठ करते हैं इसमें हमें कम समय लगता है, और सुंदरकांड के पाठ में हमें ज्यादा समय लगता है। अगर इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में देखा जाए, अगर हम रोज ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें बल बुद्धि विद्या मिलती है, और अगर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना, तो हमें हनुमान जी के साथ साथ राम जी की कृपा भी मिलती है। सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जोग पानी।
तो हनुमान जी की कृपा के साथ अगर आपको राम जी की कृपा चाहिए ना, तो आप सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड के पाठ करने से हमारे अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ हैं ना, वो भी जागृत हो जाती हैं। हम सबके अंदर शक्तियाँ होती हैं, बस जामा मंत्री जी की तरह है ना, याद दिलाने की देरी होती है बस। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आपको है ना हनुमान चालीसा सुंदर का पाठ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को भूमि पुत्र कहा गया है। और भूमि से मतलब कोई भी रिलेटिव चीज़, मतलब किसी में चीज़ में आप काम करते हैं, तो आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, बुंदी का भोग लगाना चाहिए, जिससे आपकी जो भूमि के जो काम नहीं हो पा रहे हैं, रुक रहे हैं, तो वो काम होना चालू हो जाएँगे। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि हनुमान जी की पूजा करने का सही समय, हनुमान चालीसा का पढ़ने का सही समय क्या है? तो ये तो आप पर ही निर्भर करता है, आपकी दिनचर्या पर ही निर्भर करता है। सपोज़ आप मान लो कि अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं, तो आप रात को तो पूजा कर नहीं सकते। सुबह ही आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कर्म प्रधान है। फिर आपको सुबह शाम तक टाइम मिले ना, तब आप हनुमान जी की पूजा करें। कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप हनुमान चालीसा का मतलब हनुमान जी की पूजा किसी मतलब इस समय नहीं कर सकते, इस समय नहीं कर सकते। सबसे पहले आप कर्म प्रधान बनाएँ, कर्म ही प्रधान है। तो उसके बाद आप सुबह शाम जब पूजा करें तब कर लें और अपने काम पे निकल जाएँ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि पूजा करने का सही मतलब पूजा घर में करना सही है या फिर मंदिर में करना सही है? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, घर में और मंदिर में अलग-अलग वाइब होते हैं। तो आप है ना अगर मंदिर में है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जियाँ होती हैं, और घर में भी अगर आप रेगुलर वैसे पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो मतलब घर में आपके सारे काम होने लगेंगे और घर में भी आपकी पॉजिटिव एनर्जियाँ आ जाएँगी। तो आप घर में या मंदिर में कहीं भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जियाँ होती हैं और मतलब कुछ नहीं, तो आप नहीं मंदिर जा सकते हैं तो घर में भी करें, बस उन्हें घर में ही रोज़ दीप लगाएँ, धूप लगाएँ और भोग लगाएँ, सब कुछ करें तो घर में भी पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या महिलाएँ पूजा कर सकती हैं, अनुष्ठान कर सकती हैं? तो मैं बता दूँ, जी हाँ, महिलाएँ भी हनुमान जी की पूजा और अनुष्ठान कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। हमारे शास्त्रों में मनाही है, तो उनके पैर छूना मना है, उनके चरण छूना मना है और कुछ मना नहीं है। हनुमान तो मतलब महिलाएँ भी हनुमान जी की हाँ, अनुष्ठान और पूजा कर सकती हैं। उनके मतलब परमात्मा ने ना उन्हें इतना पावर दिया है कि वो हनुमान जी की पूजा और आराधना कर सकें। तो ये थे कुछ सवालों के जवाब। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो कौन-सा ऐसा उपाय है जिसको करने से है ना आपकी है ना सारी इच्छाएँ, सारी मनोकामना, सारी विश पूरी हो जाएँगी और आपके संकट भी दूर हो जाएँगे। तो आप रोज़ है ना रामायण का पाठ करना चालू कर दो। इसमें आपको क्या है ना सुंदरकांड भी मिल जाएगा, हनुमान चालीसा भी मिल जाएगी और राम नाम भी मिल जाएगा। राम नाम तो आपको सब कुछ दे सकता है, क्योंकि तो गोस्वामी ने खुद ही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो मतलब आप है ना बस रामायण का पाठ करें, राम का जाप करें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको क्या नहीं मिल रहा है? आपकी लाइफ में आपको क्या नहीं मिल रहा है? हेल्थ नहीं मिल रही, वेल्थ नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रहा है? रामायण का पाठ करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो आपको चाहिए ना वो सब कुछ मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपके सारे सवाल क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके और कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।